Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं द एपेंडिकुलर स्केलेटन और ये हमारे साथ है यूनिट नंबर 4 स्केलेटल सिस्टम एंड लेक्चर नंबर 3। कल हमने डिस्कस किया था एक्सियल स्केलेटन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। Appendicular skeleton is composed of bones which lies on the lateral sides of the mid-axial line of our body and consist of the hanging bone. हमारे साथ जो lateral side है, extremities है, upper extremities, lower extremities, ये हमारे साथ appendicular skeleton में आता है। उसको हमने 2 ग्रुप्स में फिर डिवाइड किया है, the upper extremities and lower extremities. अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे साथ पेक्टोरल गर्डल एंड बोन्स ऑफ द अपर लिम्स आते हैं एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे साथ पेल्विक गर्डल एंड द बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। अब गर्डल हमारे साथ क्या है, ये बोनी और कार्टिलेजिनस आर्च होता है जो कि लिम्स को कंबाइन करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, गर्डल अटैच द लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। हमारे साथ जो एक्सियल स्केलेटन है यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन है, उनको कंबाइन करने में गर्डल हेल्प करता है। अब हमारे साथ है अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे साथ पेल्विक गर्डल एंड अपर लिम्स आता है और ये हमारे साथ 64 बोन पे मुश्तमिल है। The upper extremities is connected to and supported by axial skeleton by only one joint, pectoral girdle or the shoulder joint and many muscle। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे साथ pectoral girdle है या shoulder joint है, वो upper extremity को axial skeleton से connect करवाती है। The joint is the sternoclavicular joint between the manubrium of the sternum and the clavicle। हमारे साथ जो sternoclavicular joint है मेनोब्रियम में एंड स्टर्नम में, वो हमारे साथ इसको अटैच करती है। अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे साथ 64 बोन मौजूद हैं एंड इसमें हमारे साथ क्लेविकल है, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड पेलिंजियस। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लेविकल हमारे साथ जिसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये हमारे साथ बोथ साइड पे मौजूद होता है एंड 2 इन नंबर है। इट इज ए कॉलर बोन, double curved long bone with rounded medial and flattened lateral end. It holds the shoulder joint and arm away from thoracic so upper limb can swing freely। यहाँ पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, आप अगर शोल्डर के ऊपर, चेस्ट के ऊपर अपना हाथ फेरे तो आपको फील भी होता है क्लेविकल बोन, और ये किसको अटैच करता है, थोरेसिक को शोल्डर जॉइंट के साथ। नेक्स्ट हमारे साथ है स्केपुला। बैक साइड पे जो बड़ा सा बोन, फ्लैट बोन आपको नजर आता है जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। तो ये ट्रायंगुलर एंड हॉरिजॉन्टल शेप का होता है जो कि हमारे साथ, इट इज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल ऑफ आर्म एंड चेस्ट एंड द ग्लिनाइड फोसा रिसीव द हेड ऑफ द ह्यूमरस। हमारे साथ जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये ग्लिनाइड फोसा के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट हमारे साथ है ह्यूमरस, जो लॉन्ग बोन आपको नजर आता है आपके हाथ में, अपर लिम्ब में सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है। इट फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द ग्लिनाइड फोसा ऑफ स्केपुला। स्केपुला के साथ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जरिए कनेक्ट है। इसमें हमारे साथ आप अगर ह्यूमरस बोन की हिट को देखिए आपको बॉल की तरह नजर आएगा एंड स्केपुला में एक सॉकेट बना होता है जो कि इसको फ्रीली मूवमेंट में हेल्प करता है। देन हमारे साथ है रेडियस अल्ना। ये हमारे साथ 2 बोन एक हाथ में है, 2 बोन दूसरे हाथ में है, टोटल 4 बोन है। इन ह्यूमरस के नीचे जो हैंड का हिस्सा है वो रेडियस अल्ना पे मुश्तमिल होता है। Radius is the shorter of 2 bones present in the forearm. It allows forearm to rotate in radial motion, and ulna is the larger of the 2 bone in forearm.
अल्लाह हमारे साथ रेडियस से थोड़ा सा लार्ज बोन है। लार्जर प्रॉक्सिमल एंड कंसिस्ट ऑफ ओलिक्रॉनल प्रोसेस। ये हमारे साथ जो ओलिक्रैनन प्रोसेस है इस पे मुश्तमिल होता है, जिसे हम प्रोमिनेंस ऑफ एल्बो भी कहते हैं। इट फॉर्म हिंज जॉइंट एट द एल्बो। यहाँ एल्बो में जो आपको जॉइंट नजर आता है जहाँ से हम मोमेंट देते हैं अपने हाथ को, इसको हम ओलिक्रैनन प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ पे प्रॉपरली हम हाथ को मोमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है कार्पल बोन, जो कि 16 बोन होते हैं टोटल। 8 एक हाथ में एंड 8 जो है ना दूसरे हाथ में होते हैं। दे आर स्मॉल एंड शॉर्ट बोन ऑफ द रिस्ट। रिस्ट में जो है ना आपको एक कलर नजर आ रहे हैं, कलर बोन, ये हमारे साथ कार्पल बोन है। छोटे छोटे बोन होते हैं जो कि स्मॉल मूवमेंट में हमें हेल्प कराते हैं। आठ कार्पल आर अरेंज इन टू ट्रांसवर्स रोज ऑफ बोन। दे हेल्प इन स्लाइड ग्लाइडिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ अटैच लिगामेंट। जो स्लाइडिंग मोमेंट है, ग्लाइडिंग मोमेंट, अपने हाथों को जो आप मोमेंट देती हैं, ये हमारे साथ कार्पल बोन की जरिए आप दे सकते हैं। कार्पल बोन हमारे साथ है स्किपाइट, लूनेट, ट्राइक्विट्रियम, पिसिपाम, ट्रापिजियम, ट्रापिजाइट, कैपिटेट एंड हेमेट। अगर आप उसको याद करने के लिए ये फार्मूला याद करें तो आपको आसानी से ये बोन याद हो सकते हैं। फार्मूला हमारे साथ है शी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ये फार्मूला जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये हमारे साथ बोन को जाहिर करता है। शी, इसमें जो इस है इसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। लुक्स में एल लूनेट को रिप्रेजेंट करता है। टी ट्राइक्विट्रियम, पी पिसिपाम। देन हमारे साथ जो नेक्स्ट टी है ट्राइवालाओ, ट्रापिजियम, ट्रेपेजाइट, कैपिटेट एंड हेमेट। ये आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। नेक्स्ट हमारे साथ है मेटाकार्पल बोन। ये हमारे साथ 10 होते हैं टोटल। पायो एक हाथ में, पायो दूसरे हैंड में। जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे साथ मेटाकार्पल हैं। इसे हम टम को मुख्तलिफ मूवमेंट दे सकते हैं हमारे साथ। एंड ये जो है ना फिंगर के साथ मेटाकार्पो पेलेंजियल जॉइंट के साथ ये अटैच होते हैं। एंड लास्ट में आपको पेलेंजियस नजर आते हैं। हमारे साथ टोटल 28 होते हैं पेलेंजियस। जो फिंगर के बोन होते हैं हमारे साथ, इसको हम पेलेंजियस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ऊपर पार्ट है तो हम डिस्टल पेलेंजियस कहते हैं, दरमियान वाले को इंटरमीडिएट पेलेंजियस, फिर प्रोक्सिमल पेलेंजियस, मेटाकार्पल एंड नीचे जो है ना कार्पल है। इस पिक्चर में आप इजीली सारे बोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हमारे साथ एक क्विज है, इसको आप देख ले कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज है। अब हमारे साथ है लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे साथ क्या क्या चीजें शामिल हैं। इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, द पेल्विक गिर्डल और द हिप जॉइंट एंड द बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। पेल्विक गिर्डल हमारे साथ जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसको एक्सियल स्केलेटन से अटैच कराता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज हमारे साथ टोटल 62 बोन पे मुश्तमिल है, जिसमें हमारे साथ पेल्विक गिर्डल, फीमर, पेटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड पेलेंजियस आते हैं। ये टोटल कितने बनते हैं? 62 बोन। हमारे साथ जो पेल्विक गर्डल है इसको हम डिस्कस करते हैं। द बोन इज कॉल्ड पेल्विक और हिप बोन और कॉक्सिल बोन। आपको ये जो नजर आता है ये ट्रायंगुलर शेप बोन, इसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं या पेल्विक बोन। इट इज एन इरेगुलर बोन फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इलियम, ischium एंड प्यूबस। ये हमारे साथ जो इलियम, ischium एंड प्यूबस बोन है, इनकी फ्यूजन की वजह से ये बने हैं, वो सारे कंबाइन हुए हैं। The hip bone is fused with the sacrum and coccyx to form a pelvis। हमारे साथ जो सेक्रम है वो टिब्रा का पार्ट, कॉक्सिक है, फ्यूज बोन है हमारे साथ, इनसे पेल्विस बना है। The head of the femur pet into the acetabulum in the pubis of hip bone to form a ball in socket joint। हमारे साथ जो फीमर बोन है वो पेल्विस बोन के साथ acetabulum के जरिए
कनेक्टेड है जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। Pelvis girdle is also the site of attachment of trunk and lower limb muscle, and it also transmits body weight to femur. नेक्स्ट हमारे साथ है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। दोनों पेल्विस में हमारे साथ क्या डिफरेंसेस है, हम अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। फीमेल पेल्विस आर लार्जर एंड वाइडर देन मेल पेल्विस, क्योंकि फीमेल में जब डिलीवरी होती है तो इसमें ये हेल्प करता है ताकि हमारे साथ बेबी जो है ना इनफेंट आसानी से बाहर निकल आए, इसलिए ये थोड़ा सा वाइडर होता है एंड ओवल शेप का होता है। मेल इलियक्रिस आर हायर देन फीमेल, causing their palms pelvis to look taller and narrower। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकती हैं थोड़ा सा taller आपको नजर आता है मेल pelvis। Male pelvis are larger and heavy while the female pelvis are light and delicate। Male have narrow deep true pelvis and outlet versus female have wide and shallow outlet and pelvis। And male pubic bone tend to have less than 90 degree pubic arch and female have more than 90 degree। अगर आप उंगल की बात करें तो ये फीमेल पेल्विस है हमारे साथ तो मोर देन 90 डिग्री है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली आपको डिफरेंस नजर आ रहा है किस तरह से आर्च एरिया हमारे साथ वाइट है फीमेल पेल्विस का एंड यू शेप का है, जबकि मेल का जो है ना प्यूबिक आर्च का वी शेप का है एंड जो ओपनिंग है वो भी थोड़ा सा बड़ा है हमारे साथ। नेक्स्ट हमारे साथ है फीमर एंड पेटेला। फीमर हमारे साथ टू बोन है जो कि सबसे लॉन्ग बोन एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। एंड पेटेला भी हमारे साथ टू बोन है। ये हमारे साथ इट इज रफली ट्राइंगुलर और सर्कुलर फ्लैट सिस्टेमाइड बोन, जो आपको नी कैप इससे हम कहते हैं, ऊपर छोटा सा बोन आपको नजर आता है यहाँ पिक्चर में, इसको हम पेटेला कहते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट द नी जॉइंट, जो नी जॉइंट है हमारे साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन हमारे साथ है टिबिया एंड फिबुला। ये हमारे साथ दो बोन है, जो लार्ज वन है वो टिबिया है फ्रंट साइड पे, इन जो बैक साइड पे थोड़ा सा स्मॉल बोन है शॉर्टर है वो फिबुला है। ये भी हमारे साथ वेट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। फीमर का जो प्रॉपर वेट ट्रांसफर होता है वो टिबिया फिबुला पे होता है और हमारी मूवमेंट में भी हमारे साथ हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है टार्सल। जैसे कि हाथों में कार्पल होते हैं, यहाँ पे टार्सल होते हैं। टार्सल हमारे साथ 14 बोन है, 7 इन ईच एंकल। ये हमारे साथ पाँव के वेट को बेयर करता है, हमारे साथ मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ जो कलरफुल बोन आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे साथ टार्सल बोन है। और टार्सल हमारे साथ है क्यूनिपाम, इंटरमीडिएट क्यूनिपाम, लेटरल क्यूनिपाम एंड मेडियल क्यूनिपाम, नेविकुलर, क्यूबाइड, टेलस एंड कैल्केनियस। ये हमारे साथ टोटल 7 बोन है। क्यूनिपाम है, क्यूनिपाम हमारे साथ 3 बोन है, नेविकुलर है, क्यूबाइड, टेलस एंड कैल्केनियस। नेक्स्ट हमारे साथ है मेटाटार्सल एंड पेलेंजिस। मेटाटार्सल हमारे साथ 10 बोन है टोटल, ईच फुट है 5 बोन। और आपको ये जो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ये हमारे साथ टार्सल है, जो कि शार्क को ऑब्जर्व करते हैं, वेट को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, प्रॉपर मोशन में भी हमारे साथ हेल्प करते हैं। एंड पेलिंजेस हमारे साथ 28 है, 14 इन ईच फुट। एंड ये क्या करता है, हमारे जो मोशन हम मूवमेंट करते हैं उसको स्टेबिलिटी में हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी का जो क्विज है आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है चेंजेस इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं टाइम टू टाइम जब बच्चा हमारे साथ पैदा होता है, किस तरह से चेंजेस आ सकती है, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन एम्ब्रियो द स्केलेटन इज प्राइमरी हाइलिन कार्टिलेज मेड अप ऑफ मेसेंकाइमल सेल एंड कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, हमारे साथ जो इन्फेंट होता है, एम्ब्रियो होता है, उनकी जितनी भी बोन है वो हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं।
जिसे हम मेसेंकाइमल सेल या कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इंट्रामेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन होती है उसमें प्रॉपर, एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट मच ऑफ दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। जब हमारे साथ बेबी का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, और फिर कार्टिलेज जो है ना बोन में कन्वर्ट होते हैं। कार्टिलेज रिमेन इन आइसोलेटेड एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, पार्ट ऑफ द रिब एंड जॉइंट। मतलब जो हमारे साथ कार्टिलेज होते हैं वो नोज में, रिब्स में, जॉइंट में वो वैसी की वैसी कार्टिलेज ही रहती है, जबकि बाकी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है एपिपाइसल प्लेट अलाउ फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। हमने बोन के जो पार्ट्स बने, पार्ट्स जो है ना डिफरेंट पार्ट्स है, उसको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें डायपाइसिस है, मेटापाइसिस है, एपिपाइसल प्लेट है। जो एपिपाइसल प्लेट है ये हमारे साथ किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उनकी हाइट बढ़ती है, तो ये किस वजह से, एपिपाइसल प्लेट की वजह से। न्यू कार्टिलेज is continuously formed, older cartilage become ossified and cartilage is broken down, bone replace cartilage। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से चेंजेस आती हैं। पहले हमारे साथ कार्टिलेजिनियस मॉडल है, फिर वो डेवलप होता है, ऐसा ऐसा बोन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ठीक है, समरी को अगर हम डिस्कस करें, हमने स्ट्रक्चर को बोला, ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हमने कंपोजिशन को डिस्कस किया, कितने बोन है हमारे साथ, स्कल में कितने हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। जो हमारे साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन है। फिर फंक्शन हमारे साथ क्या है, ब्लड से कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मेरो में होती है हमारे साथ। एंड किस तरह से स्केलेटल सिस्टम टाइम टू टाइम उसमें अडेप्टेशन आती है, चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे साथ स्केलेटल सिस्टम, यूनिट नंबर 4। and thank you very much for watching my lecture. I hope you enjoy my lecture. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।